जय श्री कृष्णा। आप सभी को वरद लक्ष्मी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वरद लक्ष्मी व्रत के बारे में। वरद लक्ष्मी व्रत कब है, वरद लक्ष्मी व्रत क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये है क्या। जिन लोगों को ज्ञात नहीं है वो इसको सुन के चौंक जाएंगे। ये माता लक्ष्मी का पूजन जैसे दिवाली पे आप करते हैं उतना ही अधिक पुण्यदायी है। कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम रहेंगे और किस विधि से कैसे पूजन करना चाहिए, इस व्रत को कैसे रखा जाता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा जिससे कि आप सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहें, क्योंकि हम केवल और केवल सही जानकारी जो शास्त्रों में पुराणों में लिखित होती हैं व्रत त्योहारों की, वही आपको प्रदान करते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं वरद लक्ष्मी व्रत की। अब आप कहेंगे कि ये वरद लक्ष्मी व्रत क्या है। तो जैसे दीपावली में लक्ष्मी पूजन का महत्व होता है ना, इसी प्रकार से सावन के अंतिम शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का पूजन और व्रत किया जाता है। उस तिथि का नाम है वरद लक्ष्मी व्रत। इसको वरद लक्ष्मी व्रत कहते हैं, जो श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार पर किया जाता है। ये इस वर्ष 2025 में 8 अगस्त को है। 8 अगस्त को वरद लक्ष्मी व्रत है। वरद लक्ष्मी व्रत का जो लोग भी पूजन करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी सदा स्थिर रहती हैं। बहुत सारे लोगों का होता है कि हमारे घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है, स्थिर नहीं होती हैं, तो आप लोग ये उपाय कीजिएगा, बहुत ही कल्याणकारी है। इस बार 2025 में सावन का अंतिम शुक्रवार जो है वो 8 अगस्त को है, जैसा अभी हमने आपको बताया, अर्थात पूर्णिमा के एक दिन पहले, रक्षाबंधन के एक दिन पहले। इस दिन आपको पूरे दिन भर व्रत और उपवास करना है। पूरे दिन व्रत करना है, उपवास करना है। फिर शाम को जब आप लोग पूजन करेंगे उसके बाद ही आपको व्रत उपवास जो है वो खोलना होता है। अब व्रत उपवास में आपको दिन भर क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, इसके विषय में बताते हैं। आप फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय आदि आपको नहीं लेना चाहिए। यह शास्त्रों में विदित है। ये एक प्रकार से नशे के रूप में आता है, इसीलिए आपको चाय आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि लक्ष्मी जी को कब बैठाना चाहिए, अर्थात सुबह के समय पूजन करना चाहिए या शाम के समय, किस समय लक्ष्मी जी को बिठाना चाहिए। देखिए प्रिय भक्तों, इसमें सुबह और शाम दोनों ही समय का विधान है। सुबह के समय भी बिठा सकते हैं, शाम के समय भी बिठा सकते हैं। कुछ लोग सुबह के समय माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं वरद लक्ष्मी की, और उसके बाद व्रत पूर्ण करते हैं, तो वो लोग सुबह में बिठा सकते हैं, और कुछ लोग शाम को करते हैं। अब इसमें दोनों ही विधियां सही हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि नहीं जी ये विधि सही है, ये गलत है। लेकिन जो विशेषता होती है ना लक्ष्मी जी के पूजन की, वो प्रदोष काल में मानी गई है। अर्थात लक्ष्मी पूजन जो है प्रदोष काल में यदि किया जाए तो अधिक उत्तम होता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि वरद लक्ष्मी व्रत का जब भी कभी आप पूजन करें, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, तो स्थिर लगन में करना चाहिए। स्थिर लगन कौन सा होता है? शास्त्रों में 4 स्थिर लगन माने गए हैं। कुंभ लग्न, वृषभ लग्न, वृश्चिक लग्न और सिंह लग्न। ये 4 लगन हैं। दिन में जब भी ये पड़ें उनमें से किसी भी एक लगन में आप पूजन कर सकते हैं। इनको स्थिर लगन कहते हैं। उस समय आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो वह बहुत कल्याणकारी है। इसमें भी यदि आप कुंभ लगन में माता लक्ष्मी का स्थापन और पूजन करते हैं तो वह अधिक कल्याणकारी है। अब हम बात करते हैं कि इन लगन के अनुसार समय क्या रहेगा। 8 अगस्त को सिंह लगन का समय रहेगा सुबह के समय। सिंह लगन का पूजा मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:29 से और 8:46 तक।
ये रहेगा सिंह लगन का समय, इस दिन 8 अगस्त को सुबह सुबह, तो इसमें आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। वृश्चिक लगन का पूजा मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1:22 से और 3:41 तक, और उसके बाद आएगा कुंभ लग्न का पूजा मुहूर्त। प्रदोष काल का समय आएगा 7:27 से और 8:54 तक। ये सर्वोत्तम लगन है, सर्वोत्तम मुहूर्त है अगर आप पूजन करते हैं वरद लक्ष्मी का, इसमें तो बहुत उत्तम होगा, मेरी तरफ से ये उत्तम है। वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो मध्य रात्रि को 11:55 से और 1:50 तक, 9 अगस्त लग चुका होगा अब, और ये वृषभ लग्न का पूजा मुहूर्त रहेगा। अब इसमें सर्वोत्तम, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप कुंभ लगन जो हमारी स्थिर लगन है उसमें पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का स्थापन करते हैं, तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें प्रदोष काल का भी समय रहेगा, और कुंभ लगन तो उत्तम होती ही है, क्योंकि भगवान शंकर और माता लक्ष्मी दोनों का ही पूजन जो है ना वो प्रदोष काल में विशेष फलदायी कहा गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लक्ष्मी जी का पूजन भी जब दीपावली पे करते हैं तो रात्रि काल को, सायंकाल को ही करते हैं। इस दिन आप व्रत उपवास तो करेंगे ही, शाम को आपको दीप जलाना है। जैसे कि आप दीपावली पर दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार से 32 दीपक आपको इस दिन जलाने हैं। इस दिन वैसे तो माता का 32 उपचारों से पूजन होता है। वो 32 उपचार कौन कौन से हैं, ये पूजा अभी जब हम करेंगे पूजन में जब, तो उस टाइम पे आपको बताएंगे कि 32 उपचार माता के कौन से हैं, कैसे आपको 32 उपचार से पूजा करनी चाहिए। तो 32 दीपक आप लोग कहाँ कहाँ जलाएंगे? देखिए, मुख्य रूप से आपको सबसे पहले तो अपने मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जलाने चाहिए। अगर आप फूल बत्ती बनाते हैं तो उत्तम है, और यदि आप लंबी बत्ती से दीपक जलाते हैं तो पूर्व दिशा की ओर उसकी लौ होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। एक आप पूजा घर में, एक आपका जो अनाज होता है वहाँ पे, एक आपके किचन में, बाकी जो दीपक हैं आप अपने घर में जहाँ भी चाहें वहाँ रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, अपने घर के आंगन में रख सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आपने सायंकाल को ये 32 दीपक जलाने हैं। तो ये है इस व्रत की विधि। सायंकाल को पूजन के बाद ही आप अपना व्रत पूर्ण करेंगे, खोलेंगे। तो ये जानकारी थी कि कैसे वरद लक्ष्मी के दिन पे आपको करना होता है सभी कार्य, क्या क्या कार्य करना होता है। अब आप एक बार सामग्री लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आप वह सामग्री ला पाएँ, और फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन की विधि आपको बताते हैं, और मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप यह पूजन अवश्य कीजिएगा। इस अवसर को हाथ से जाने ना दीजिएगा। ये श्रावण मास भी है और चातुर्मास भी है, इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। सामग्री के रूप में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या आपको लेना है, यह अब आप ध्यान दीजिए। लाल या पीले रंग के फूल लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें व्रत में आपको वरद लक्ष्मी व्रत में सफ़ेद फूल भी चल जाएंगे, वो ले लीजिएगा। अक्षत लेने हैं चावल, चावल को हल्दी से रंग लेना है आपको। जल होना चाहिए आपके पास 2 पात्रों में, एक जल आपके खुद की आचमनी के लिए और एक जल भगवान को पूजन करने के लिए, अर्पित करने के लिए। और पंचामृत बनाएंगे आप, पंचामृत बनाइएगा। और पंचामृत अगर ना मिले तो केवल दूध रख लीजिएगा या दही रख लीजिएगा। वरद लक्ष्मी व्रत में आपको अवश्य ही साड़ी जो है पूजन में अर्पित करनी चाहिए। इसमें ऑफ वाइट कलर की जो साड़ी होती है वह अधिक उत्तम मानी गई है, क्योंकि वरद लक्ष्मी माता जो है उनको डार्क कलर की साड़ी नहीं जाएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। एक मंगलसूत्र आपको इसमें लगेगा, तो मंगलसूत्र लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप सामग्री यहाँ चढ़ाने वाले हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये साड़ी जाएगी तो ये आपने आगे दान देनी है, किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा, ब्राह्मणी को दान दे दीजिएगा। और अगर आपके साड़ी ना हो किसी भी कारण से तो फिर आप सूट भी चढ़ा सकते हैं। अगर प्रयास कीजिए, अगर संभव हो साड़ी का तो उत्तम रहेगा। अब हम बात कर रहे थे मंगलसूत्र की। अगर आपके पास मंगलसूत्र अतिरिक्त पड़ा हो तो वह अर्पित कीजिएगा। अगर अतिरिक्त मंगलसूत्र ना हो तो कोई हार पड़ा होगा, वह हार लीजिएगा, उसको अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि वो आपका पहना हुआ है। भगवान को अर्पित करने से पहले उसको अच्छे से धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। आपके पास अन्य कोई आभूषण हैं, आपके पास जो भी गहने हो, चूड़ी हो, अंगूठी हो, नथ आदि जो भी आपके पास गहने हो ना, आप वह गहने भी माता को
पूजन में अर्पित कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये भी आपको उठा के दान दे देने हैं, आगे बताएंगे इनका क्या करना है। ये घर में ही रहेंगे, पर माता का जब पूजन करेंगे तो ये आपको अर्पित करने हैं। चंदन लीजिएगा, हल्दी लीजिएगा, कुमकुम लीजिएगा, सिंदूर लीजिएगा, धूप, दीपक, मिठाई, खीर, पूड़ी, पान, सुपारी, लवंग तथा कपूर लीजिएगा। और भगवान को अर्पित करने के लिए दक्षिणा आपके लिए लगेगी, तो दक्षिणा के लिए आप अलग से जो भी धनराशि निकाल के रखना चाहें वह निकाल के रख लीजिएगा। रक्षा सूत्र लगेगा एक। इस दिन दोरक बंधन किया जाता है, इसीलिए इसका बहुत महत्व माना गया है। तो आपको यह रक्षा सूत्र अवश्य ही आपको रखना चाहिए। ये जो दोरक बंधन हम जो करते हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं, ये माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए है कि इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। ये पूजन जो है माताएं बहनें भी कर सकती हैं और भाई भी कर सकते हैं। और दोरक बंधन का जो ये काम है, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है। माताएं बहनें जो हैं वो ये अपने बाएं हाथ पर बांधेंगे और जो पुरुष हैं वो अपने दाहिने हाथ पर बांधेंगे। इसका ध्यान दीजिएगा। और बेलपत्र आपके पास होना चाहिए। बेलपत्र के अलावा बयाना जो निकाला जाता है, जिसे बायना कहते हैं ना, बायना में मिठाई है, दक्षिणा है, खीर, पकवान आदि जो भी है, ये 2 बायने लगेंगे। तो आप 2 स्थान पर आपको ये लगाने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आप माता को भोग स्वरूप अर्पित करेंगे ना, वो तो आप स्वयं खा लीजिएगा, अपने पारिवारिक जनों को बांट दीजिएगा। और दूसरा जो अंत में आप माता को अर्पित करेंगे बायना निकाल के, वो जो है वो बाकी सब लोगों को आपको बाहर दान में बांट देना है। इसमें मिठाई, खीर, पूड़ी आदि जो भी चीज़ें हैं वो आपको दान करनी है। अब इसमें बात आती है पंडित जी किसको दान करें। तो दान देखिए किसी भी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। कोई ना हो तो आप मंदिर में दे दीजिए। जो भी कोई सदाचारी ब्राह्मण है आपके आसपास, योग्य ब्राह्मण है, तो उसको दे दीजिए। ये सामग्री है, ये एकत्र करनी है। आइए अब हम पूजन आरंभ करेंगे कि आपने पूजन कैसे करना है। तो पूजन के लिए आप बैठ जाएं, आसन लगा के बैठ जाएं। माता की स्थापना करें, सामने माता को विराजमान करें और गणेश जी का स्वरूप अगर आपके पास है उन्हें विराजमान करें। और पूजन जब हम आरंभ करेंगे तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। तो मन ही मन गणेश जी महाराज का हाथ जोड़ के स्मरण कीजिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी को प्रणाम कीजिए। गणेश जी को प्रणाम करने के बाद हम माता का पूजन करते हैं। तो माता का ध्यान कीजिए। मैं आपको माता का स्वरूप एक बार बता देता हूँ। क्षीर सागर से माँ उत्पन्न हुई हैं। उनका श्वेत वर्ण है और वरद मुद्रा में है। माता के दोनों हाथ आशीर्वाद देने के लिए ऊपर हैं। आशीर्वाद की मुद्रा में माँ के दर्शन हो रहे हैं। उनका ध्यान कीजिए और माँ वरद लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम कीजिए। अब अपने हाथ में आप 5 पुष्प ले लीजिए और माता को आसन के रूप में वो अर्पित कीजिए। माँ को आसन के रूप में 5 पुष्प माँ को अर्पित कर दीजिए। तो आपने माता को स्थान दिया, पहले माँ को स्मरण किया, उनका आवाहन किया कि मातेश्वरी आएँ, पूजन स्वीकार करें। फिर आपने स्थान दिया। अब माँ आपके घर पे आ गई हैं। अब माता को आप जल अर्पण करेंगे। पहले पद्य के रूप में माता को जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्मी देव्यै नमः पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में आप पुष्प के द्वारा जल के छींटे मातेश्वरी को दीजिए, या भगवती के सामने आप एक पात्र रख दीजिए, उसमें 1 चम्मच से जल अर्पित कर दीजिएगा। तो माँ को पद्य अर्पित किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि माँ के चरणों को आप प्रक्षालित कर रहे हैं, आप माँ के चरण धो रहे हैं। फिर एक बार पुनः माँ को अर्घ्य देने के लिए अर्घ्य के रूप में एक बार जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महावरदलक्ष्मी नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य देने के बाद अब देवी माता को आप फिर से जल अर्पित करेंगे आचमनी के रूप में। आप माता को आचमनी करा रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्मी नमः आचमनिम समर्पयामि। आचमनी कराइए। आचमनी कराने के बाद आप वरदलक्ष्मी माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा
आप अगर प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो खूब सारे जल से स्नान कराइए, अन्यथा आप 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए या पुष्प से माता को स्नान कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्मे नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे मातेश्वरी को। तो पंचामृत कैसे अर्पित करना है, देखिए, अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत बनाइए और उसको फूल पर लगाइए और वह मातेश्वरी के सामने रख दीजिए, अर्पित कर दीजिए माता को। और अगर पंचामृत नहीं है तो केवल दूध आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्म्यै नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराइए मातेश्वरी को। तदोपरांत आप पुनः शुद्ध जल अर्पित करेंगे। शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्म्यै नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद देवी को वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। वस्त्र के रूप में आपके पास साड़ी है तो साड़ी अर्पित कीजिएगा। जो भी वस्त्र आपके पास है देवी को अर्पित करने के लिए वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्म्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद हम कंठसूत्र अर्पित करेंगे। कंठसूत्रम क्या होता है, जिसे मंगलसूत्र कहते हैं। तो जो आपने गले में अगर पहना हुआ है तो ध्यान दीजिएगा वो नहीं चढ़ाना है माता को। अगर कोई नया रखा है, कई बार लोगों के पास अतिरिक्त होता है, तो वह चढ़ा सकते हैं। या कोई हार आपके पास गले का हो तो वह आप अच्छे से धो लीजिएगा गंगा जल से और उसके बाद आप चढ़ाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर सोने का हो तो चढ़ाइएगा, अगर नकली हार हो तो वह नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी हैं। इनको जो असली हार हो, चाहे वो चांदी का ही क्यों ना हो, वो चढ़ा सकते हैं, सोने का चढ़ा सकते हैं। और हार ना हो आपके पास तो आप पुष्प का हार चढ़ा दीजिएगा, परंतु लोहे का या धातु का जो नकली हार होता है ना, ये भूल के भी नहीं चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्म्यै नमः। कंठसूत्रम समर्पयामि। अब आप आभूषण चढ़ाइएगा। जो भी आभूषण हैं आपके पास, चाहे आपके पहने हुए ही होंगे, जाहिर सी बात है, उनको अच्छे से धो लीजिएगा और वो मातेश्वरी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्म्यै नमः। आभरणम समर्पयामि। अर्पित कीजिए माता को, आभरण अर्पित कीजिए। मातेश्वरी को गंध के रूप में चंदन आदि से तिलक किया जाता है तो तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्म्यै नमः। गंधम समर्पयामि। प्रेम से मातेश्वरी को तिलक अर्पित कीजिए, गंध अर्पित कीजिए। अब सौभाग्य द्रव्य अर्पित करेंगे। सौभाग्य द्रव्य अर्पित करने के लिए एक फूल लीजिएगा, उसमें हल्दी कुमकुम लगाइएगा, सिंदूर लगाइएगा और ये माता के सामने अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्म्यै नमः। सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि। इस प्रकार से आप मातेश्वरी को यह अर्पित कीजिएगा। अब हम मातेश्वरी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प कैसे अर्पित करना है, फूल लीजिएगा और मातेश्वरी को फूल अर्पित कीजिएगा। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरदलक्ष्म्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला और खुले फूल हैं तो खुले फूल अर्पित कर दीजिएगा। अब मातेश्वरी का अंग पूजन किया जाता है। इसमें माँ के एक एक अंग का पूजन होगा। तो इसमें मैं एक एक मंत्र पढ़ता जाऊंगा उसके अनुसार और आप पूजन करते जाइएगा। अक्षत और पुष्प, थोड़े से फूल खोल लीजिए और अक्षत मिला लीजिए। अक्षत और पुष्प जो है वो अर्पित करते जाइएगा। ओम वरदलक्ष्म्यै नमः। पादो पूजयामि। आप पुष्प अक्षत लीजिए और वह चढ़ा दीजिए देवी को। ओम कमलवासिन्ये नमः। गुल्फो पूजयामि। पुष्प अक्षत लीजिए और देवीश्वरी को अर्पित कीजिए। ऐसे ही एक एक मंत्र पर मैं बोलता जाता हूँ, आप पुष्प अक्षत चढ़ाते जाइएगा। ओम पद्मालयाय नमः। जंघम पूजयामि। ओम श्रेयै नमः। जानुनी पूजयामि। ओम इंदिरायै नमः। औरु पूजयामि।
ॐ हरिप्रियायै नमः नाभिं पूजयामि। ॐ लोकधात्र्यै नमः तन्नो पूजयामि। ॐ विद्धात्र्यै नमः कण्ठं पूजयामि। ॐ धात्र्यै नमः नासां पूजयामि। ॐ सरस्वत्यै नमः मुखं पूजयामि। ॐ पद्मै नमः नेत्रे पूजयामि। ॐ माङ्गल्याय नमः कर्णो पूजयामि। ॐ क्षीरसागरजायै नमः ललाटं पूजयामि। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः शिरः पूजयामि। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। इस प्रकार से आपने मातेश्वरी के सभी अंगों का पूजन किया है। अब आप धूप दिखा सकते हैं। धूप दिखाइएगा, मातेश्वरी को धूप दिखाइए। ॐ भूर्भुवस्सुः श्रीवरलक्ष्म्यै नमः धूपम् अर्पयामि। धूप दिखाइए देवी को। इसके बाद दीप दर्शन कराइए। ॐ भूर्भुवस्सुः श्रीवरलक्ष्म्यै नमः दीपं दर्शयामि। धूप दिखा दीजिए और मातेश्वरी को दीप दिखा दीजिए। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो आपने पकवान बनाया है ना, जो मिठाई आदि आपके पास है, वह देवी को यह नैवेद्य प्रेम पूर्वक देवी को अर्पित कीजिए। ॐ भूर्भुवस्सुः श्री वरलक्ष्म्यै नमः नैवेद्यं समर्पयामि। अब देवी को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के लिए एक पान का पत्ता लो, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची रखो, 1 सुपारी रखो और वह देवी को अर्पित करो। ॐ भूर्भुवस्सुः श्री वरलक्ष्म्यै नमः तांबूलं समर्पयामि। इसके बाद जो भी दक्षिणा आप मातेश्वरी को अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ॐ भूर्भुवस्सुः श्री वरलक्ष्म्यै नमः शुभ दक्षिणायां समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए मातेश्वरी को। ये जो दक्षिणा है इसको आप उसके बाद पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा, मंदिर में दे आइएगा, या आप हमें भेज सकते हैं दक्षिणा के रूप में, या आपके आसपास कहीं गौशाला है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। अब हम देवी की आरती करेंगे तो कर्पूर जला लीजिए और आरती कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की आरती जब भी कभी करें आप तो कर्पूर से ही कीजिएगा, कपूर से ही आरती करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे मिथ्या वचन बोलते हैं कि आरती नहीं करनी चाहिए, माता भाग जाती हैं, चली जाती हैं। ये सब मिथ्या बातें हैं, इन पर विश्वास नहीं करना। प्रेम से माता की आरती कीजिए। आपके घर में शंख है तो शंख बजाइएगा, घंटी है तो घंटी बजाइएगा और प्रेम से माता की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद शीतलीकरण कीजिएगा, माता को आरती दीजिएगा, स्वयं आरती लीजिएगा। और अब आपने करना है दोरक ग्रहणम। तो आपने दोरक जो है वो ग्रहण करना चाहिए। अब आप रक्षा सूत्र लीजिए और वह हाथ में पकड़ के और ये भावना कीजिएगा कि ये आपने माँ से लिया है। माँ लक्ष्मी ने हमें ये एक रक्षा सूत्र दिया है। इस प्रकार माता के सामने इसको दिखाते हुए सर्व मांगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशिनी दोरकं प्रतिगृह्णामि सुप्रीता हरिवल्लभे। अब ये माता ने हमको दे दिया। ये जो दोरक है ना, जिसको हम रक्षा सूत्र कहते हैं, धागा कहते हैं, ये अब हमें माता ने दे दिया। इसको आप अपने कलाई पर बांध लीजिएगा। माताएं बहनें लेफ्ट हैंड पे बांधेंगी और जो भी भाईजन हैं हमारे, वो पुरुष जन जो भी हैं वो सीधे हाथ पे बांधेंगे, राइट हैंड पे बांधेंगे। ये रक्षा सूत्र जो है ये आपको आज अवश्य बांधना चाहिए और मातेश्वरी से प्रार्थना करना कि हे माँ, सदा आप हमारे घर में विराजमान रहें, हमारे घर में स्थिर रहें और सदा हमारी रक्षा करती रहें, सदा हम पर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कीजिएगा। इसके बाद माँ को अर्घ्य प्रदान करना है तो पुष्प को ना एक जल में डुबोइएगा और माँ के ऊपर प्रक्षालित कर दीजिएगा। प्रेम से वह जल माता को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद माता को बिल्व पत्र समर्पित कीजिएगा। बिल्व पत्र पर आप चंदन से तिलक कर लीजिएगा। जो चिकना सतह होती है उसकी ना, उस तरफ से आप माता को अर्पित करेंगे। वो चिकना हिस्सा जो है माता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए।
ऐसे उसको अर्पित कीजिएगा। ओम वरलक्ष्मी नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। बिल्वपत्र के बाद अब आपको प्रदक्षिणा करनी है माता की, अर्थात ये भाव रखना है कि आप माता की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रेम से खड़े खड़े वहीं पर भाव रखते हुए परिक्रमा कर लीजिए माता की। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार से माता को परिक्रमा कीजिए और परिक्रमा करके मातेश्वरी को नमस्कार कीजिए। जो पुरुष जन हैं वह दंडवत प्रणाम कर सकते हैं अगर जगह है तो, और माताएं बहनें जो हैं दंडवत प्रणाम नहीं कीजिएगा, सिर झुकाकर ही माता को प्रणाम कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा। तो अब क्या करना है, आप हाथ में अक्षत लीजिएगा, पुष्प लीजिएगा, और ये जो व्रत है ना इसका समर्पण आप माता को करेंगे, ये भाव रखते हुए कि हे मातेश्वरी, हमने ये जो आज आपका व्रत किया है, पूजन किया है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है यह संपूर्ण फल हम आपको अर्पित करते हैं, आपको समर्पित करते हैं। ये भाव रखते हुए आप वह अक्षत और पुष्प मातेश्वरी को अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत से बंधु हमारे पूछ सकते हैं, पंडित जी अगर हमने सारा पुण्य ही माता को अर्पित कर दिया तो फिर क्या लाभ इसका? आप इसको इस प्रकार से सोचिए, जब आप छोटे बालक होते हैं, आप कहीं भी गए, आपको कहीं से 50 रुपये मिले, 100 मिले या 500 मिले, वो अपनी माँ को दे देते हैं, आप माँ को ही देते हैं ना। क्या इसलिए देते हैं कि बाद में आपको माँ 50 ही रुपये लौटाएगी? वो माँ जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख जितने की आवश्यकता होती है बेटे को उतने लगा देती है। तो ये भाव रखिए कि आप अपनी माँ को जो भी आपने अभी जो अर्जित किया है वह आप अपनी माँ को लाके दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। जब आपको आवश्यकता होगी ये माँ आपके लिए सब कुछ करेंगी, सब कुछ प्रदान करेंगी। अब हम मंत्र पुष्पांजलि के साथ क्षमा याचना करेंगे मातेश्वरी से। हाथ में पुष्प लीजिए और मैं मंत्र बोलता हूँ, उसके अनुसार करते जाइएगा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। जैसी बन पड़ी है, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, जो उसकी समझ है, उसके अनुसार हमने आज का आपका व्रत किया है, पूजन किया है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो माँ उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हे माँ, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांधि संयुक्तम पुष्पांजलिं मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वरी। मातेश्वरी है पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। और इस प्रकार आपने यह आज का वरलक्ष्मी व्रत या वरद लक्ष्मी व्रत पूजन पूर्ण किया। इस प्रकार जो माता को आपने भोग चढ़ाया है वह प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। कुछ बाकी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। आप सभी को वरलक्ष्मी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी अगर आप भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन पर आप भेज सकते हैं। माँ सब पर कृपा करें, आपके घर में धन के भंडार भरें, यही कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी।